नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग 6th क्लास में बैठे हुए हैं। दरअसल है ये 6th क्लास नहीं, ये मल्टी ग्रेडेड क्लास है जिसमें हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी 1 to 50 हमने टास्क दिया है। 1 से लेकर के 50 तक बच्चों को सबसे पहले लिखना सीखना है। टी और ओ जो दिख रहा है ये वो मतलब वंस हो गया और टी मतलब टेंस हो गया। तो जैसे आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है। तो 1 से लेकर के 50 तक लिखा और इसको पढ़ा। अब चूँकि मल्टी ग्रेडेड है तो इसमें तीसरी क्लास के बच्चे हैं, चौथी, पाँचवीं और छठी क्लास के बच्चे हैं। तो अब क्लास को मैनेज कैसे किया जाए जब सब इतने क्लास के बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। तो सभी को हमने क्लास वर्क अलग अलग दिया और उसी के अनुसार उसको होमवर्क भी दिया। जैसे 3rd क्लास को हमने इसमें दिया कि पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। जैसे हमने 5 लिख दिया तो उसकी ठीक पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 4। 10 लिखा है, इसके आगे क्या होगा बच्चे को खोज करके निकालना है। इसमें 20 के आगे क्या, 30 के आगे क्या, 40 के आगे क्या, 50 के आगे क्या। अब उसी तरह 4th क्लास को हमने दिया कि मध्यवर्ती संख्या लिखे। तो 3 बक्से हैं एक लाइन में, देखिए हमने लिखा 3 और 5, तो इसके मध्य में जो है वो 4 होगा। उसी तरह 13 और 15 के बीच में क्या होगा, 17 और 19 के बीच में क्या होगा, और 17 और 19 के बीच में हो गया। फिर 37 और 39 के बीच में क्या होगा, 48 और 50 के बीच में क्या होगा। ये था 4th क्लास के लिए टास्क। बात है 5th क्लास। 5th क्लास को हमने बता दिया कि सम संख्या क्या होती है, कि जो 2 से पूरा भाग लग जाए 2 संख्या, या फिर ऐसी संख्या जिसको 2 लोगों के बीच में, 2 बच्चों के बीच में बराबर बांटा जा सके, उसको सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या पर गोल घेरा लगाना है जो 1 से 50 तक है। और जो 5th क्लास है उसके लिए हमने टास्क दिया है, सबसे पहले बता दिया कि गुणनखंड क्या होता है। फिर हमने बताया 2 का गुणनखंड, सभी गुणनखंड 3 का, 4 का, 6 का दिया। इसके बाद हमने टास्क दे दिया कि आप 12 का लिखिए, 14 का लिखिए, 15 का लिखिए, 18 का लिखिए, 20 का लिखिए, 21 का लिखिए, 24 का लिखिए, 25 का लिखिए, 27 का, 30 का और 32 का सभी गुणनखंड जो है लिखिए। तो इस तरह से आप सेम टॉपिक पढ़ाते हुए मल्टी ग्रेडेड जो क्लास है आपकी उसको आप मैनेज कर सकते हैं इस तरह से, यदि आपके स्कूल में टीचर्स की संख्या कम हो और बच्चों की संख्या अधिक हो, क्लासेस की संख्या अधिक हो। तो क्लास मल्टी ग्रेडेड हो जाता है इस कारण से, कई बार कंबाइन करना पड़ता है टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण, या फिर टीचर उस स्कूल संबंधित स्कूल में है ही नहीं तो, और बच्चों की संख्या अधिक हो तो कई बार टीचर्स छुट्टी पर रहते हैं, उस दरमियान भी आपको ऐसे क्लास मैनेज करने पड़ते हैं। तो इस दौरान जो है टॉपिक को आप ऐसे ही सब डिवाइड करके आप क्लास को प्रबंधित कर सकते हैं। बनाइए आप लोग।